अगर किसी को किर्गिस्तान घूमने आना है ना इंडिया से, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को, तो उसके लिए मिनिमम 5 वर्किंग डेज को पकड़ के चलो। वो लोग मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज बोलते हैं और उसमें मिल भी जाता है, पर आप कम से कम 10 दिन का अगर गैप लेके चलोगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। 5 वर्किंग डेज यानी 1 हफ्ता, तो 2 हफ्ता पहले मिनिमम अप्लाई कर देना चाहिए वीज़ा को, तो आपके लिए क्या है, सेफ रहता है। किर्गिस्तान के अंदर बिश्केक है मेन सिटी, दूसरा सिटी ओश है, तो ये 2 मेन सिटी है। फिर काराकोल है, फिर सोंगकुल लेक है, बहुत सारी दूसरी जगहें हैं। तो बिश्केक के आजू बाजू में लेक्स है, ओश के आजू बाजू में लेक नहीं है। यहाँ से फिर किसी को उज़्बेकिस्तान जाना तो उज़्बेकिस्तान जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। यहाँ पे अगर आपको आना है तो वीज़ा कैसा प्रोसीजर है, ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे, उसमें एक ही प्रॉब्लम है ऑनलाइन वीज़ा में, लेटर ऑफ इनविटेशन को ब्लैंक रख दिया तो भी वीज़ा का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, बट दूसरे दिन आपको मैसेज आता है कि यू नीड प्लीज़ प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट, प्लीज़ प्रोवाइड द लेटर ऑफ इन्विटेशन। अब ये कैसे लेंगे, तो ये लेने के लिए nomadsyoot.com करके है, जहाँ से मैंने लिया। ये एक कंपनी है जो आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन भी प्रोवाइड करेगी, और अगर आपको टूर चाहिए तो टूर भी प्रोवाइड करेगी। इनकी श्योर शॉर्ट ग्रुप टूर जो है वो 3 दिन की घड़ी होती है, एवरी 10 डेज। तो मैं इनकी ग्रुप टूर में गया था और इनकी ग्रुप टूर बहुत अच्छी थी। हालांकि वो ग्रुप नहीं था, मेरे ग्रुप में सिर्फ मैं और एक दूसरा बंदा था जो इटाली का था, लूका नाम था उनका। तो ग्रुप टूर में जो खाना होता है वो वेजिटेरियन भी मिलता है, नॉन वेजिटेरियन भी मिलता है, और वो पैसा वसूल है। मुझे $390 में वो टूर पड़ी 3 दिन की और 2 रात की, जिसमें एक रात वो आपको गेस्ट हाउस पे रखेंगे और दूसरी रात जो है वो आपको एक यर्ट पे रखेंगे, और तीसरा दिन जो है आप नहाओ, जो करना है करो, बुराना टावर देख लो और उसके बाद वापस आ जाओ। बेसिकली ये टूर $400 ऐसे महंगा लगता है, पर हेड अराउंड 33,000 रुपीज़। बट आई टेल यू, जो डिस्टेंस है, जो रोड जो है, उस हिसाब से, और जो सीनरी है, और जो आपको टाइम नहीं मिलेगा वो 3 दिन में, आपको लिटरली आपको नई नई चीज़ें एक के बाद एक बात देखने मिलेगी। तो वो पूरा पैसा वसूल है, वो टूर में आपको जाना चाहिए, बिकॉज स्टे, खाना, ट्रैवलिंग, टिकट, सब कुछ इन्वॉल्व है। एक पैसा खर्चा नहीं होगा आपका वो छोड़ के। 33,000 पर हेड में वो टूर है। अगर आपने वो टूर बुक की तो आपको वो लेटर ऑफ इन्विटेशन फ्री में मिलेगा। अगर आपने वो टूर बुक नहीं की तो आपको फिर भी लेटर ऑफ इन्विटेशन वो लोग दे देंगे। यू जस्ट नीड टू गिव देम $50, दे विल आस्क $50 फॉर प्रोवाइडिंग यू द लेटर ऑफ इन्विटेशन। तो $50 में आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन मिल जाएगा, नॉट मोर देन दैट। तो वो लेटर ऑफ इन्विटेशन मिलने के बाद फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वो वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको 5 दिन में आपका वीज़ा आपको मेल में आ जाएगा। आपका स्पैम फोल्डर ज़रूर चेक करना। मेरा वीज़ा स्पैम फोल्डर में आ गया था, जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे नहीं आया था, तो स्पैम फोल्डर में आ गया था। तो एक बार ज़रूर चेक करना स्पैम फोल्डर। 4थे दिन के बाद एवरी डे चेक करते रहना स्पैम फोल्डर। बाकी किर्गिस्तान पहुंचने के लिए आज के डेट में इंडिया से फ़्लाइट जो है वो डायरेक्ट दिल्ली से है, और अगर आप मुंबई से जाना चाहते हो तो भी आपको आपका लगेज री चेक इन कराना पड़ेगा, बिकॉज इंटरनेशनल टर्मिनल और डोमेस्टिक टर्मिनल अलग अलग होता है। तो इसके लिए लगेज को री चेक इन तो कराना ही पड़ेगा। तो अगर आप मुंबई से जाते हो तो मुंबई से दिल्ली आप जाओगे तो दैट वुड बी कंसिडर एज अ सेपरेट ट्रैवल। फिर आप लगेज को बाहर निकालोगे, उसके बाद वापस 3 घंटा पहले आप पहुंचोगे एयर अस्ताना में या एयर दुबई में या कहीं पे भी। वहाँ पे आप आगे का काम करोगे, वहाँ पे वापस रीचेक इन करोगे। फिर इमिग्रेशन पार होगा दिल्ली से, इमिग्रेशन पार नहीं होगा मुंबई से। तो ये बात थी इमिग्रेशन की। सेम गोज फॉर कैलकाटा, दिल्ली, चेन्नई, सभी प्लेस के लिए। दिल्ली से फ्लाइट है एयर अस्ताना, रोज ऑपरेट होती है या हफ्ते में 3 बार तो मिनिमम होती है। इट टेक्स 3 आवर्स टू रीच अलमाटी, कजाकिस्तान। अभी कजाकिस्तान का अलग सीन है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स डोंट रिक्वायर अ वीज़ा इफ द ट्रैवल इज लेस देन 14 days इन वन शॉट।
and not more than 42 days in the span of 6 months. तो 180 डेज के अंदर आप 42 सिंगल डेज निकाल सकते हो, बट नॉट एक्सीडिंग 14 डेज इन वन शॉट। ये रूल है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान तो आप बिना वीज़ा के पहुंच जाओगे, उसके बाद वहाँ से आप इधर प्लेन पकड़ लो, दूसरा जो नहीं मिलेगा आसानी से, क्योंकि टाइमिंग क्लैश होता है। अगर आपका प्लेन लेट हुआ वहाँ पे जो मुंबई से निकला है या जो दिल्ली से निकला है, तो आपका फ्लाइट लेट होने के कारण आप टाइम पे वो प्लेन पकड़ नहीं पाओगे। इसके लिए मैं तो बोलूँगा कि आप ठीक है प्लेन से ट्राई कर लो, 3 घंटे का तो कम से कम डिले होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको रीचेक इन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है। तो आपका लगेज एक बार दिल्ली में चला गया, वो सीधा आपको बाद में मिलेगा बिश्केक में, मानस एयरपोर्ट में। लेकिन अगर आपको एडवेंचर करना है तो फिर क्या करो, एयरपोर्ट से उतर जाओ, इमिग्रेशन क्लियर कर लो, एंट्री का ठप्पा लगा दो। कजाकिस्तान पे आपकी एंट्री हुई, उसका कजाकिस्तान में आप साइरान बस डेपो पे जाओ, पहले खरीदो आपका सिम कार्ड या कुछ खरीदना तो खरीद लो, या तो एयरपोर्ट टैक्सी को पूछ के साइरान में जाओ। $15 लेगा एयरपोर्ट टैक्सी वाला, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। $15 बहुत ज़्यादा बोला। अगर यांडेक्स में जाओगे तो यांडेक्स वाला आपसे ज़्यादा से ज़्यादा $3 या $4 लेगा, दैट्स इट। तो वहाँ से आप साइरान बस डिपो पहुँचो। साइरान बस डिपो से आपको हर 2 घंटे में बस मिलेगी, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे। वो बस जो है वो आपको 350 इंडियन रुपीज़ में पड़ेगी। आप एटीएम से वहाँ की करेंसी लेना मत भूलना, कि कजाकिस्तान टेंगी वो ले लेना। वो उनका 5 टेंगी अपना ₹1 होता है, तो वो एटीएम से आपको मिल जाएगा आसानी से। और अगर आप कजाकिस्तान में भी टूर कर रहे हैं तो सिम कार्ड भी खरीद लेना। तो क्या है कि आपको फिर टेंशन ही नहीं, सिम कार्ड खरीद लिया तो आपका मैटर ख़त्म, टोटली ख़त्म। आप कजाकिस्तान से फिर जब किर्गिस्तान जाओगे तो वहाँ पे वो बस में बैठ जाओ, बस से चले जाओ। अगर बस नहीं मिलती तो वहाँ पे बहुत सारी मशरूत होती है। जिस भी देश में जाओ वहाँ का सबसे पहले एयरपोर्ट पे ही आप खरीद लो सिम कार्ड, और वहाँ की करेंसी एयरपोर्ट पे थोड़ी बहुत ले लो। एयरपोर्ट पे करेंसी महंगी होती है, एटीएम सेंटर्स पे सस्ती होती है, और कोई कंट्री की करेंसी जो यहाँ पे अवेलेबल होती है वो यहाँ से ही ले लो। डॉलर अगर आप लेके जाओगे साथ में तो डॉलर कहीं पे भी कन्वर्ट हो जाते हैं। किर्गिस्तान में यू डोंट रिक्वायर अ पासपोर्ट टू कन्वर्ट योर करेंसी, लेकिन कजाकिस्तान में यू रिक्वायर अ पासपोर्ट टू कन्वर्ट योर करेंसी। दैट इज़ द डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे आपको पासपोर्ट पूछा जाएगा कजाकिस्तान में, और कन्वर्जन रेट लिखे हुए होते हैं, कोई चीटिंग नहीं होती है वहाँ पे, बस पैसे बराबर से गिन लेना। एंड जो कार्ड है वो कार्ड तो बस एटीएम से निकल जाएगा। मेरे पास एक्सिस बैंक का कार्ड था, मैंने कल 3000 रुपये निकाले, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट 3000 सोम। मेरे को कोई चार्जेस नहीं लगे, बैंक चार्जेस नहीं लगे, और लगे भी होंगे तो इट वॉज लाइक 2900 रुपीज़ फॉर 3000। सो इट्स लाइक सेम, जो बेस रेट है वही है। जब आप बस में बैठोगे तो बॉर्डर आएगी, बॉर्डर में आपको पहले तो कजाकिस्तान बॉर्डर पार करने के लिए आपको एग्जिट का ठप्पा लगेगा। वहाँ पे आपको किर्गिस्तान का वीज़ा दिखाना पड़ेगा कि ये देखो मेरे पास किर्गिस्तान का वीज़ा है। साथ में एक लेटर बना के रखो गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके, ताकि आपको इजी पड़े। वो लेटर में सब बना के लिख दो कि मैं कैसे कैसे जाने वाला हूँ। आइटनरी रेडी रखो, आपके स्टेज रेडी रखो, आपकी प्लेन की टिकट रेडी रखो, और बस की टिकट यहाँ पे कोई मांगेगा नहीं, बिकॉज बस की टिकट ऑनलाइन नहीं मिलती है, दे नो दैट। वो आपको उतना भरोसा कर देंगे। वंस यू डू दैट, वो देखेंगे और आपका पासपोर्ट भी देखेंगे, कितने कंट्री घुमा है, इमीडिएटली आपको छोड़ देंगे। तो बाद में वहाँ पे एग्जिट का स्टैंप लगेगा कजाकिस्तान बॉर्डर पे। फिर अराउंड 200 मीटर चलने के बाद आएगा किर्गिस्तान बॉर्डर। किर्गिस्तान बॉर्डर क्रॉस करोगे, वॉकिंग करके आपका सब सामान आपको उठा लेना है। जो भी सामान आपकी गाड़ी में था सब सामान उठा लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे डफल बैग नहीं लेना,
यहाँ पे व्हील वाली बैग लेना, वहाँ पे ट्रॉली नहीं मिलती है। तो बॉर्डर क्रॉसिंग जब भी हो, ऑलवेज यूज अ व्हील बैग, डोंट यूज अ डफल बैग। तो व्हील बैग लेके आप उसको घसड़ते घसड़ते जाओगे, किर्गिस्तान बॉर्डर पे पहुंचोगे, वहाँ पे वो आपसे एंट्री एग्जिट मांगेगा, डेट आपके, और आपका वीज़ा मांगेगा, उसके बाद आपको छोड़ देगा। वो देखेगा कौन सी होटल में रुके हो, क्या है, दैट्स इट। दे डोंट इवन आस्क फॉर लेटर ऑफ इन्विटेशन आफ्टर। उसके बाद आपका एंट्री का थप्पा लग गया किर्गिस्तान में, दैट्स इट। उसके बाद आप बस वहाँ पे जैसी बॉर्डर क्रॉस करोगे तो वहाँ पे बहुत सारी दूसरी गाड़ियाँ होती है जो आपको 1000 रुपये में सिटी में पहुँचा देगी। एक गाड़ी का प्राइवेट चार्टर का 1000 रुपया है, मेरे से 1000 लिया था। सिंगल का 200-300 रुपये में हो जाता है। याद रखना, किर्गिस्तानी सोम इज इक्वल टू इंडियन रुपी, इसलिए रुपया सोम कन्वर्ट कर लो, इट इज सेम। तो बहुत यहाँ पे आपको चोरी चमारी नहीं मिलेगी, कोई फालतूगिरी नहीं मिलेगी। किर्गिस्तान आने के बाद बिश्केक में आप पहुंचोगे, आपका जो भी हॉस्टल है, होटल है, वहाँ पे आप रुकोगे। Booking.com में आप अगर बुक करते हो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वहाँ पे जो दिखाया है रेटिंग और सब कुछ वो एग्जैक्टली वैसा है। फ़ोटोज़ ज़्यादा बेटर है। अगोड़ा में फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते, तो कभी कभी मैं Booking.com से चेक करता हूँ होटल, अगोड़ा से बुक करता हूँ, क्योंकि अगोड़ा इज़ चीपर। यहाँ पे जितनी भी होटल है वहाँ पे लेट कैंसलेशन का ऑप्शन है कि आप आराम से कैंसिल बाद में कर सकते हैं, फ्री कैंसलेशन। तो मैंने ऐसी बुक की थी, मैंने हॉस्टल बुक की थी, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। अगर हम फैमिली के साथ हो तो हम होटल बुक करते हैं, अपार्टमेंट भी अच्छे अच्छे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। अगर आप महीने से ऊपर रहते हो तो आपको फिर रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, जिसका 150 सोम है किर्गिस्तान में। टूरिस्ट कोई भी, इंडियन टूरिस्ट कोई 1 महीने से ऊपर रहता नहीं है, बट स्टिल अगर आप रहे तो आपको 150 सोम दे करके रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी इनके टूरिज्म डिपार्टमेंट में। वो रजिस्ट्री में ऐसा है कि भाई मैं यहाँ पे इस जगह से इस जगह इतने टाइम तक रहा, तो उसकी चार्ज है 150 सोम। अगर आपने वो नहीं किया टाइम पे तो उसका फीस लगता है, पेनल्टी 10,000 सोम। वो 10,000 सोम इज़ अ बिग अमाउंट। तो ऐसा मत करना। अगर आप 1 महीने से ऊपर का स्टे ले रहे हो तो पहली फुर्सत में उस होटल से आप पूछो कि मेरे को भाई तू यहाँ का स्टे का ये दे। बहुत सारी होटल जो होती इलीगल होती है। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों कंट्री साथ में किया जा सकता है, क्योंकि कजाकिस्तान में आपको वीज़ा नहीं लगता, और आप इंडियन, कोई भी इंडियन वहाँ पे 14 दिन तक बिना वीज़ा के एक साथ रह सकता है। और अगर उससे ज़्यादा दिन हुए तो उसको वीज़ा लगेगा। और टोटल कितनी भी एंट्री मारे, जब तक उसके टोटल 42 डेज नहीं हो जाते, 42 डेज इन 6 मंथ्स, यानी 180 डेज में 42 डेज जब तक नहीं होते तब तक उसको एंट्री एग्जिट फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर अ वीज़ा, ओनली पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट विद 6 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी इज इम्पॉर्टेंट। तो पासपोर्ट में वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा हो। एक्सीडेंट, अभी एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, हम अभी काराकोई से रिटर्न आ रहे हैं। ये ऐसा पहाड़, माउंटेन सब ऐसा है। तो काराकोई जो है वो ऑश सिटी के बाजू में है, 25-30 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बहुत मज़ा आया, इट वॉज फन काराकोई। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं रिटर्न में। रिटर्न में जब जाएंगे तो खैर वो अभी मैं वापस वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अभी जब आप कजाकिस्तान से किर्गिस्तान जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको एयरपोर्ट उतर जाना चाहिए बिश्केक, और वहाँ से आपको करनी चाहिए मार्शरूट का या बस या टैक्सी। अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हो तो आप टैक्सी भी ले लो, तो भी आपको $50 से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। $50 के अंदर आपकी टैक्सी का हो जाएगा बंदोबस्त। तो 2 जन में $50 में काम हो जाएगा। और एरोप्लेन जो है उसमें ऐसा है कि आपको एक्स्ट्रा लगेज खरीदना पड़ेगा। वो फ्लाइट के बीच में जो फ्लाइट है अस्ताना और बिश्केक के बीच में, वो फ्लाइट में आप अलग अलग सेपरेट फ्लाइट खरीदोगे तो आपका सामान चेकआउट हो जाएगा। साथ में खरीदोगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि लगेज जो है वो दिल्ली से तो वहाँ तक बराबर 20 किलो का पहुँच जाएगा, 22 किलो, बट उसके आगे वापस आपको लगेज खरीदना पड़ेगा।
क्योंकि वो लगेज फ्री फ्लाइट होती है, तो हैंड लगेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे, तो लगेज एक्स्ट्रा खरीदो। तो सब मगजमारी छोड़ करके डायरेक्टली कजाकिस्तान उतर के वहाँ पे एग्जिट मार के, एयरपोर्ट से इमिग्रेशन एग्जिट मार के, और सीधा उनको बताने का कि मैं सायरान जा रहा हूँ और उसका बस का टिकट नहीं होता ऑनलाइन में, तो इसके लिए मैं सायरान जा रहा हूँ, वहाँ से टिकट खरीद के मेरा किर्गिस्तान का ये वीज़ा है, ये वीज़ा आप देख लो, और मैं अभी एंट्री मारूंगा किर्गिस्तान में वाया अलमाटी, जो बिश्केक बॉर्डर है वहाँ पे। तो अगर आपने बोला तो आपको छोड़ देंगे, मेरे को इमीडिएटली बोला कि ठीक है आप जाओ। वहाँ पे एंट्री का थप्पा लग गया, जैसे ही आप बॉर्डर पे पहुँचोगे, उससे पहले तो आप एयरपोर्ट से निकलोगे, एयरपोर्ट पे निकलने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आप ध्यान में रखना, नहीं तो आपका चूतिया कट जाएगा। एयरपोर्ट में किसी भी आदमी के पास बात मत करो, डील मत करो, जब तक आपके पास खुद का सिम कार्ड नहीं होता। एक सिम कार्ड 500-600 रुपये में मिल जाता है, एक सिम कार्ड डालो, फिर पैसे लो, कजाकिस्तानी टेंगे पैसे खरीदो, उसके बाद फिर यांडेक्स का एप्लीकेशन डालो। यांडेक्स का एप्लीकेशन डालने के बाद, जैसे अपना ओला उबर है वैसे यांडेक्स है, वहाँ से फिर टैक्सी खरीदो सायरान जाने के लिए, तो आपको $3 से $4 पे पड़ जाएगी। अगर आपने नेगोशिएट करने का ट्राई किया तो $20 $15 पे आके रुक जाएगा, और वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। डोंट डू दैट, यांडेक्स से ही करो क्योंकि आपको कोई लूटेगा नहीं। एंड वंस यू गो टू सायरान, उसके बाद बहुत इजी है, वहाँ पे टिकट काउंटर है, थोड़ा सा रशियन आना चाहिए टिकट यानी बिलियत, एप्लीकेशन चलना चाहिए, इसलिए सिम कार्ड जरूरी है इंटरनेट के लिए। अच्छा सिम कार्ड खरीदो,